प्रोफेसर सुमन, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया। नमस्ते जी। सुन पा रहे हैं सुशांत जी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। राधा रमन जी हैं अपने साथ। बड़ा अच्छा वक्तव्य दे रहे थे वो, लोकतंत्र का चीरहरण। देखिए अभी कहीं कहाँ चले गए राधा रमन जी। पार्षद जी, राधा रमन जी हैं हमारे साथ। हैं, राधा रमन जी हैं जी। हाँ, उनकी बात अधूरी रह गई। बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया उन्होंने एक लाइन में, लोकतंत्र का चीरहरण। प्लीज कैरी अब ऑन। आप आगे बढ़ाएं। अब आप आ गए हैं, आगे बढ़ाइए उसको। नहीं, उसको तो मैं सर मतलब क्योंकि नहीं इतना अच्छे से आगे बढ़ा पाऊंगा शायद कि बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, देखा जाता है। वैसे अब सबसे आप पहले आगे तो मैं पुष्पेंद्र कुमार जी ने आज जो मतलब काफी अच्छी लोकतंत्र की विडंबनाओं के ऊपर जो मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और इसको डिस्कस करा गया हमारे चैनल के माध्यम से कि लोकतंत्र में एकेडमिकली और छात्रों के साथ में पुष्पेंद्र कुमार जी ने बताया है जो समस्याएं फेस करते हैं स्टूडेंट के साथ में। मैं भी ये फेस कर रहा हूँ पिछले 10-15 साल से, तो समस्याएं हैं और विडंबनाओं पर प्रकाश डाला। तो मैं समझता हूँ ये भी हमारे चैनल में पहली बार हुआ है और बाकी मीडिया चैनल तो खैर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सबको पता है। तो ये भी एक नई चीज से काफी हम लोग का रिफ्रेशमेंट हुआ कि क्या क्या समस्या हमारी भारत की राजनीति में है और करप्शन कितना ज्यादा है, क्या क्या कारण थे। वो पत्रकार साहब ही राधा रमन जी ने बताया कि ये 4-4 5-5 पेंशन लेके कहाँ डाल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो इतने पैसे इकट्ठे करके कहाँ जाएंगे। तो अच्छा, थोड़ा सा शॉर्ट में हमने पहले कवर किया था, डिटेल में हो नहीं पाया था। तो थोड़ा उसमें क्या एंटरटेनमेंट थोड़ा ज्यादा था, स्टाइल पंचेस ज्यादा थे, तो कंटेंट उतना नहीं था। एक बात आई थी कि ये सबसे ये हिंदी फिल्मों से मैं हमने एक जिक्र किया था, हिंदी फिल्मों से ये 3 विलेन की जगह जो 3 विलेन हुआ करते 1 विलेन क्यों रह गया अब। तो अब वो 5 पेंशन जो आ गई है वो उसका सबूत है। तो आज की डेट में अगर आप इसका टर्नओवर निकालेंगे, किसी किताब में दिया नहीं, मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेटवर्क से मिले, लेकिन मेरा एक अनुमान है, अनुमान मेरे कभी गलत नहीं होते, कि कई लाखों अरबों करोड़ों का व्यापार है ये बिजनेस जो है जिसका नाम राजनीति है आज की डेट में। अब इसको 4 पत्रकार बैठ जाए, हम लोग 4 बुद्धिजीवी प्रोफेसर साहब बैठ जाए, पुष्पेंद्र जी बैठ जाए, मैं बैठ जाऊं, राधा रमन जी बैठ जाए, आप बैठ जाए, हम लोग यहाँ बैठ के बात करने लगे साहब ये ऐसे सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व होने वाली नहीं है। ये एक बिजनेस है। आपको जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ना है, आपकी जेब में 20-25 लाख रुपए होने चाहिए, उसे मल्टीप्लाई करके आप आगे बढ़ जाएंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे आप। क्योंकि एक ईट तो लगाएंगे नहीं आप, सारी ईट निकाले अपने घर में ले जाएंगे वहां से, सरकार की जो होंगी। आपको विधायक लड़ना है, आपके पास 1-1.5 करोड़ का थिएटर होना चाहिए, और आपको सांसद बनना है, 4-5 करोड़ का थिएटर होना चाहिए। तो ये ऐसे, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों के लिए जो इंटेलेक्चुअली स्मार्ट ज्यादा पढ़ लेंगे, ये दाम 10% हो जाया करते थे। तो जहां 1 करोड़ में विधायक का थिएटर है, ये काम 10-15 लाख में एक बुद्धिजीवी कर लिया करता था। लेकिन नमस्ते नमस्ते, लेकिन जिस प्रकार ये खुली दुकान अब पिछले 15 सालों से लग गई है, खुली दुकान 15 सालों से जब से राजनीति में आई है, ओपन शॉप सिस्टम। अच्छा, और ये केवल राजनीति में नहीं, हमने प्रोफेसर के उसका स्कैम का एग्जाम्पल दिया था, रेट्स क्या चल रहे हैं, तो रेट सिपाही की भर्ती में चल रहे हैं। मैं सिपाही की भर्ती का एग्जाम्पल देना चाहूंगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोग सिपाही का फॉर्म भरते हैं हमारे यहाँ, सेना के सिपाही जवान का और पुलिस के सिपाही का, और सबसे ज्यादा परिवार उसको समझ सकते हैं। सिपाही की भर्ती के रेट जो है, मैं यहाँ खोलना चाहूंगा कि सन आज से 30 साल पहले 3 से 3,500 हजार रुपए की सिपाही की भर्ती के रेट हुआ करते थे फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद। उसके 5 साल बाद वो रेट जो है 10,000 रुपए हो गया। उसके बाद वो रेट और 2-3 साल बाद 25,000 30,000 रुपए हो गया। उसके बाद वो रेट आपका 60,000 65,000 1 लाख तक पहुंचा, अभी पिछले 20 साल पहले थे। आज ये स्थिति है कि 8 लाख 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आप अपने बेटे को कितने फिट हो, कितने रिकॉर्ड तोड़ रहा हो रनिंग में, सिपाही नहीं बना पाएंगे। दरोगा, आईएएस, पीसीएस, प्रोफेसर, ये सब तो दूर के सपने हैं, भूल जाइए, ये तो पता नहीं कहां है। आज का जो रेट है वो सिपाही का रेट कोई 8-10 लाख रुपए नहीं रह गया, तो मिनिमम रेट है। उसके ऊपर 20-22 लाख कितना पहुंच जाएगा उस पर अंदाजा नहीं है आपको। इसके अलावा आपको किसी मंत्री की जुगाड़ भी चाहिए, सहमति भी चाहिए। तो करप्शन जो है इतना ज्यादा बढ़ चुका है, आप किसी की शिकायत करने जाएंगे, किसी नेता, मैं सबसे मिला हूं यहाँ के सांसदों, सब लोग जानते होंगे और जानते भी हैं और इज्जत भी करते हैं और भाई जी के नाम से बुलाते हैं, भोकाल भाई के नाम से बुलाते हैं, वो स्टूडेंट नहीं हो कोई, है ना, या प्रोफेसर साहब के नाम से नहीं बुलाते। सबसे मिल चुका हूं मैं या मेरी भाई, क्योंकि हम दोनों पैरेलल काम करते हैं, आधों से वो मिल चुके हैं, आधों से हम मिल चुके हैं। उन पर जब आप किसी करप्शन की शिकायत करने जाएंगे, अब हम इतने सीरियस है तो हमें देख के तो हंसने की इनकी स्थिति नहीं होती है, साहस नहीं होता हमारे सामने हंसने का, सीधी सी बात ये है। एक लेकिन मनी मन कोई आम आदमी उनके पास पहुंच जाए या कोई दबंगी पहुंच जाए, हर आदमी भोकाल तो है नहीं, वो ऐसे हंसते हैं, ऐसे हंसते हैं, पता नहीं क्या लेके आ गए। भैया हम 10-15 करोड़ रुपया खर्च करके बैठे हैं, हम इसलिए बैठे हैं तुम कोई कमाई का जुगाड़ ले गया हो।
कोई सिस्टम बताओ जिससे हमारे 1 रुपए के 4 रुपए हो सके। 4 रुपए वो का आदमी तो बहुत बढ़िया जो कमा के दे रहा। अच्छा, आप किसी की कंप्लेन कर दीजिए, किसी के फ्रॉड अपॉइंटमेंट की, किसी के करप्शन की, कमीशन में। वो जमाने गए जब उस आदमी को मुल्जिम समझा जाता रहा, दंडित होता रहा वो आदमी जिसकी आपने शिकायत करी, जो फ्रॉड है 420 है। जो आज की डेट में सारी सरकारी एजेंसियां उसे बहुत बढ़िया आदमी बताएंगे, बहुत बढ़िया आदमी है। तुम बेकार हो, तुम क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हो उसकी, काम नहीं तुम्हारे पास, बेकार आदमी, बेरोजगार आदमी हो, फालतू लोगों को तंग करते हो, चलो जा घर में जाके बैठो अपने। तो वो आदमी तो बहुत बढ़िया, क्योंकि पता है माल वहां रखा हुआ है, पैसे वहां से मिलने। पुराने जमाने में, मतलब कोई 20, 30, 25 साल पहले एक सामाजिक दंड था। भाई पुलिस आएगी हमारे घर पे, एजेंसी हमारी फोन कर रही है ना, हायर एजुकेशन डायरेक्टर हमको धमकाएंगे, मीडिया हमको धमकाएगी। आज कोई दंड नहीं है। आज कोई मीडिया का अधिकारी, पुलिस का अधिकारी या हायर एजुकेशन का ऑफिसर, जहां भी आपने शिकायत संदर्भ विभाग में शिकायत करी है, उस व्यक्ति को फोन करके हड़काता नहीं है। शिकायतकर्ता की 50 गलतियां बताता है। जितनी शिकायतकर्ता की गलतियां और कमियां बताएगा, उतने ज्यादा पैसे उसे मिलेंगे बेईमान आदमी से। वो तो बहुत बढ़िया आदमी है ना, क्यों 1000-2000 करोड़ रुपए लूट के बैठा, कहीं से वो आपको पैसे देगा 4। इस पे क्या रखा शिकायत करता है, बस ये चबंदी नहीं है कहां से लाया है। तो करप्शन सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। लोकतंत्र का चीज ऑब्वियस सी बात है। देखिए, जनप्रतिनिधि, अभी कहा था सर ने जैसे पुष्पेंद्र कुमार जी, जनप्रतिनिधि जनता का आईना होते हैं। जैसे भाई आप जनता है, वैसे आपको जनप्रतिनिधि मिलेंगे। पुलिस के आपका आईना है, मिलिट्री के आपकी आपका आईना है। को आसमान से टपकते हैं भौजी, को आसमान से टपकते हैं पुलिस वाले वर्दी पर, ये आप हम में से तो निकलते हैं। आपका हमारा डीएनए तो है। घरों में जो चीज देख रहे हैं, समाज में वो चीज देख रहे हैं, वर्दी पहनने के बाद पुलिस की और फौज की, या फिर बनने के बाद बड़े अधिकारी के नेता बनने, वही काम वो कर रहे हैं, देखते आ रहे हैं। और आज तो खुलेआम कहने लगे हैं कि भाई साहब हम तो इन्हीं से सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुलेआम कह रहे हैं जी कांग्रेस ने सिखाया मुझे, मैं तो कुछ जानता ही नहीं था, मैं तो बहुत ईमानदार आदमी था। ये सारी बेईमानी, ये सारी लफटदरी, सारी लोफरी है ना, और सारी लफाजी मुझे इन्होंने सिखाई है। और कहीं ना कहीं तक, कहे मैं 100% तो नहीं कहूंगा इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं तक तो सिखाने वाले हैं ही। हाँ जी करिए। तो कहीं ना कहीं तो वो है ही, इसमें शामिल है। अब ये करप्शन जो है, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और ये आपके घर की सीमाओं से, आपके संस्थाओं की सीमाओं से, आपके स्टेट की सीमाओं से बाहर निकल चुका है। आज किसी ईमानदार आदमी की तारीफ करना, उसका जिक्र करना, उसके काम का जिसे कहते हैं उदाहरण देना, एक मजाक बन के रह गया। लोग कहते हैं अच्छा आप ईमानदार क्या करा आपने जिंदगी में, कोई महल वहल कोठी वोटी बनाई आपने, कुछ नहीं बनाया तो बेकार है, अपनी ईमानदारी घर को ले आगे इसको पैसे कितने जेब में, ये बताओ। धन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और व्यक्ति अपने गुणों से नहीं, अपनी पोजीशन से नहीं, अपने चरित्र से नहीं, अपने सर ने एग्जाम्पल दिया था कि हमारी सोसाइटी जो है वो जब बहुत ज्यादा कुछ शॉर्टकट में पाने के ज्यादा इच्छुक है, बजाय इसके कि हम त्याग और बलिदान के भाव हमारे अंदर खत्म हो चुके हैं, है ना। तो जब हमारा समाज जो है वो एक निकृष्ट समाज की ओर जा रहा है, और बहुत तेजी से जा रहा है। शॉर्टकट में हमको धन चाहिए, शॉर्टकट में हमको संसार के सारे सुख चाहिए, मैटेरियलिज्म हमारे अंदर बढ़ता चला जा रहा। वी आर गोइंग मोर टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर। बात हम भारतीय नहीं कर रहे, विश्वगुरु बन नहीं कर रहे। पिछले 40 सालों 50 साल में हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ये सभी सरकारें आई और बदल गई, कोई जिना बता पाया हो कि डिग्री कॉलेज में को पढ़ा है और भाई क्वालिफिकेशन का है। आज मैं वापस, जब से मैंने अपना कॉर्पोरेट कैरियर छोड़ा है, 14 साल से एकेडमिक कैरियर में हूं, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो टॉप ना करा हायर एजुकेशन का। मुझे आज तक कोई प्रोफेसर नहीं मिले हिंदुस्तान में ऐसे जो मुझे एक लाइन में बता दें कि कुछ शिक्षा में क्वालिफिकेशन क्या है हिंदुस्तान में, या मेरे सामने बोलने का साथ नहीं कर पाए हो। 2012 में आया था मैं एकेडमिक शुरू करना, मेरा एक ही सवाल था, हायर एजुकेशन प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन, मुझे आज तक जवाब नहीं दे पाया इस चीज का। तो जो देश अब जी विश्वगुरु बनने आए, दूसरी सरकार आ गई जी, बात तो विश्वगुरु बनने ही कर रहे हैं। अब प्राइमरी स्कूल में गए ना है, चौथी में 4 बार फेल है के बैठ गए राजा बाबू, स्कूल बंद करवा दे सारे इन्होंने, 2 पत्ती 3 पत्ती। क्या खेलता आदमी, जो आदमी स्कूल नहीं जा रहा वो क्या खेलता है, मैं बता रहा हूं वो क्या खेलता है। एक फिल्म आई थी राम जाने, शाहरुख खान की, तो वो स्कूल नहीं जाता रहा कभी और गैंग चलाता रहा। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते रहे उन सबको मिलके एक गैंग बना के लूटमार पॉकेटमार सब सिखाया करता रहा उनको। इस दुनिया में जीने का ये भी एक तरीका है, नहीं मिला जब मार दिया, जादू हमने सीखा है ना। ताश के 52 पत्तों पर राजा राज हमारा है, कल क्या होगा पता नहीं लेकिन आज हमारा है ना। इक्का बादशाह और बेगम, और हम तो यही काम करेंगे सारी जिंदगी भर। तो ये क्या सीख रहे हैं, ये 1 पत्ती 2, देश कौन चला रहा है, कौन कह रहा है देश को उद्योग चला रहे हैं, कौन मूर्ख बता रहा है, जीडीपी बता रहा है बैठ के, को एजुकेशन मिनिस्टर बता रहे हो,
कोई यहाँ इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बता रहा है देश चला रहा है सट्टा, 2 पत्ती 3 पत्ती 4 पत्ती। अभी कुछ दिनों पहले का केस बताता हूं आपको मैं। एक जज साहब के यहाँ एक सट्टेबाजी का केस आया। सट्टेबाजी केस तब आते हैं जब गैंग वॉर हो जाती है, और जब गैंग वॉर हो जाती है और 2 4 5 लोग मर जाते हैं तब सामने आता, वरना तो एफआईआर होती नहीं है। 2 गैंग बड़ा आपस में ट्रिपल मर्डर केस हो गया, बहुत जरा हाईलाइट हो गया, जज साहब के सामने आया। तो जज साहब ने उसे कोने बुला के कहा मुलजिम को, भाई ये काम कर, ये होता क्या 2 पत्ती 3 पत्ती, ये समझाओ। प्रोफेसर तो कोने में ले साहब, जाकर पूछा उससे। हाँ जी, कुछ लोग जुड़े हैं, जरा मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हैं प्रोफेसर सुनील शर्मा,